विकास भी हो रहा है और बेरोजगारी भी आ रही है। क्योटो भी बन रहा है और टोटो भी बन रहा है। काम तो मोदी जी के समय में बहुत हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो पुराना ना। है लेकिन जैसे कि क्या नाम है, छोटे छोटे मंदिरों को, जैसे विश्वनाथ जी में बहुत छोटे छोटे पहले मंदिर थे, है ना, उनको तोड़ दिया गया। क्योटो शहर बनाया जाएगा। चाइना से प्रधानमंत्री के साथ हम जो है झूला झूलेंगे। अगर सड़क बन रही है, बना रही है, तो किसी पर एहसान नहीं कर रही है। बिल्कुल और एहसान नहीं इसको कर रही है। लेके इसको इस चुनाव में सीरियस बात यह है कि इस चुनाव में कोई उस तरीके का वेव नज़र नहीं आया। और एक जो बीजेपी को लगता था कि राम मंदिर मुद्दा बनेगा, वो शायद कहीं पीछे गया, नेपथ्य में चला गया। और इस वजह से क्या है ना कि कैंडिडेट सेंट्रिक चुनाव हो गए। कैंडिडेट सेंट्रिक चुनाव होने की वजह से कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद बीजेपी को डेंट लग जाए, या गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वोटर कम नहीं निकल रहा तो बीजेपी का होगा। लेकिन क्या है ना कि ये सारी कहानी सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। जनता मन बना करके बैठी रहती है और जनता अपने तरीके से वोट करती है। और देश की जनता बहुत समृद्ध है, तो वो जो है बहुत समझदार है। तो वो 4 तारीख को ही असली नतीजा पता चलेगा। बाकी यहाँ बहस करने के लिए तो सभी लोग बहस करें। 400 पार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विपक्ष सिर्फ र्यूमर फैला रहा है। उनके पास न वोटर है, न कैंडिडेट है, कुछ भी उनके पास नहीं है। मोदी जी अपने कामों के दम पे आ रहे हैं। मोदी जी 10 सालों के अंदर जो सड़कों का जाल बिछा इस पूरे देश में, क्या इतने सालों में बना था? पैसे कहाँ से आए? कभी किसी ने सोचा? और जहाँ टोल नहीं वहाँ रोड नहीं है। जिस जगह पे टोल नहीं है वहाँ आपको रोड नहीं दिखेगा। लेकिन रोड तो आपको टोल के साथ मिल रही है ना। आपको टोल वाली रोड चाहिए या उबड़ खाबड़ वाली सड़क चाहिए? आप ये बताइए। चीज में कहूँ, सरकारें पैसा कमाने के लिए सरकार व्यापार नहीं करती। नहीं, ये व्यापार नहीं है। मेरी बात सुनिए। सरकार व्यापार नहीं करती। अगर आप सड़क बना के दे रहे हैं और उसके जरिए आप कहें अब मैं आपको टीका लगा रहा हूं तो इसका मैं आपसे पैसा लूंगा, तो ये नहीं होता। कोई पैसा नहीं है। पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। और सरकार जो है वो जन कल्याण के लिए, लोक की सरकार होती है, अपने लिए सरकार नहीं होती। ये आप जान लीजिए। तो ये आप जान लीजिए कि जो भी काम अगर सड़क बन रही है, बना रही है, तो किसी पर एहसान नहीं कर रही है। बिल्कुल एहसान नहीं कर रही है। वैक्सीन लगा वो तो मुफ्त में ही लगा। ये भी तो लोक कल्याण का ही काम था कि 120 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगा। 100 रुपया लीटर तेल कर दिया। जब 100 रुपया लीटर तेल कर दिया और पेट्रोल कर दिया, तो जब बात हुई कि भैया इतना जो आपको फ्री तेल का रेशियो, तेल का रेशियो पिछली सरकार और इस सरकारों में देखिए कितना अंतर है। आपको फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं, इसलिए 100 रुपया लीटर तेल लेना आपकी मजबूरी है। तेल पानी क्या अगर तुलना की जाए बाकी देशों में, एक मिनट तेल पानी सड़क ये सब जो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन जिसको सबसे बड़ा फैक्टर माना गया है आधी आबादी हम ही लोगों के, आपके घरों में जो महिलाएं बैठी हैं वो भाजपा को वोट कर रही हैं, मान के चलिए एकदम। क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसको अभी भी जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, वो है इज्जत घर। उस इज्जत घर के कारण से महिलाओं की सेहत, उनकी मानसिक स्थिति, उनका परिवार के किसी भी फंक्शन में उनका जो पार्टिसिपेशन है उसमें सबकी जो उनका जो बेनिफिट है। फिर आता है डिजिटल पेमेंट। आज हम लोग यहाँ पे भी बैठे हैं तो देखिए डिजिटल पेमेंट लेकर के बैठे हुए हैं। 5 रुपए का सामान भी हम लोग डिजिटली खरीद सकते हैं। ये सब मैं फिर कह रहा हूँ, सारी बहस जो हम लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, ये हर घर जल भी है। मेल आपने अभी डिजिटल पेमेंट की बात की, यही पेटीएम है जो डिस्प्यूट में है। और जब शुरुआत में ये पेटीएम आया था तो इस पर
हमारे माननीय का एक पेज का विज्ञापन छपा था। लेकिन इसी पेटीएम से आप पैसा इजी वे में देते हैं। पेटीएम जो है, पेटीएम से यही सब्जी पेटीएम है जो खरीदते डिस्प्यूट हैं, में है, पेटीएम से जिसके बिना- बैंक को बंद कर बिना दिया पर्स गया के है। आप मार्केटिंग अब आप ये करते समझ हैं। लीजिए जितना फ्रॉड पेटीएम से- उसके थ्रू हो रहा है, उतना फ्रॉड आज शायद उसके नॉर्मल ऑफलाइन नहीं हो रहा है, जितना ऑनलाइन। विरोधियों को हर चीज में फ्रॉड दिखता है, ठीक है, अच्छी क्योंकि बात वो है। काम नहीं कर पाए, इसलिए वो मोदी जी को दोष देते सुविधा अगर आपको मिलती है, अभी हम लोग इतने फ्रेंडली नहीं है तो थोड़ा मोड़ा नुकसान तो होगा, लेकिन डिजिटल पेमेंट के कारण बड़ा फायदा हुआ है कि आज की डेट में आपके पास 10 रुपए नहीं है, हर ठेला वाला भी अब डिजिटल पेमेंट ले रहा है, हर जगह QR कोड लगा हुआ, हर जगह ले रहा है। ये मोदी जी के कारण फायदा हुआ है। लेकिन जो साइबर क्राइम बढ़े हैं, इसके अलावा जो साइबर क्राइम बढ़ा है कि आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, कब कहाँ गया, OTP आप पूछते पूछते गया, निकल गया। तो 10-10 रुपए वाला मामला बढ़ा है, लेकिन 10 लाख वाला मामला पार भी हो जा रहा है। नहीं, दोनों चीजें हैं। लाइन से मुक्ति मिली है। ट्रेनों के लिए लोग टिकट के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते थे, तो ये बैंक से जुड़ने से ये सारी सुविधाएं भी लोगों को मिली है। और जहां सुविधा होगी तो कुछ छोटी छोटी असुविधा भी होगी। तो इसलिए डेवलपमेंट के साथ साथ और बनारस में जो सबसे बड़ी बात है कि विश्वनाथ कॉरिडोर, आज उसके वजह से इतने बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, लोगों को व्यवसाय और जैसे होटल व्यवसाय, ऑटो वालों के लिए या छोटे छोटे और भी रोज़मर्रा की जो दुकानें हैं, उस पर भी लोगों का जो है इनकम भी बढ़ा है और बाकी पर्यटक आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। एक सबसे अच्छी बात यह है, विकास भी हुआ है और बेरोजगारी भी खूब है। विकास भी हो रहा है और बेरोजगारी भी आ रही है। क्योटो भी बन रहा है और टोटो भी बन रहा है, ठीक है ना। एक तरफ क्योटो और जो ई रिक्शा है उसको बनारस में टोटो कहा जाता है। तो अब ये क्योटो नहीं, अब ये टोटो शहर बनारस होगा। नहीं, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है हम, हाँ, क्योंकि जहाँ विकास होगा वहाँ रोजगार तो अपने आप आएगा। क्या विकास बिना रोजगार के बिना लोगों के काम किया जाएगा? भी आ गया बनारस में। रोपवे अब देखिए आप ऊपर से क्या उसमें निकलेंगे, काम में छोड़ छोड़ जाएंगे। अब लोग खाना छोड़ के खाली मैगी ही खा रहे हैं। सुबह नाश्ता बिल्कुल मैगी, नहीं। शाम अरे नाश्ता मैगी। रोज आप सुबह आइए, कचौड़ी मैगी जलेबी लीजिए, बेच रहे अरे हैं, रोज सुबह आप कचौड़ी जलेबी बेच रहे हैं इस शहर को। रोपवे है ना, अभी रोपवे है ना, जून महीने में, जबकि अभी तो बन रहा है, अभी तो खाली टावर लगे हैं अभी 2-3 जगह। जून महीने में, मई जून, ये 2 महीने ये जो रोपवे है बंद रहेगा। इस टेम्परेचर में कौन जाएगा उस रोपवे पे बैठने, कौन देखेगा बनारस को? अरे 10 महीने तो शाम चलेंगे के लोग, 6 बजे तक। 10 महीने तो लोग रोजगार पे इससे चलेंगे ना। बेहतर होता कि मेट्रो बना देते बनारस में। मेट्रो की जरूरत है। अरे 20 किलोमीटर के शहर में कहाँ से मेट्रो चलाते, खर्चे नहीं निकलते। सिर्फ देखने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बनारस में लेकिन मेट्रो लाभ सक्सेस किसी नहीं को है। होगा? सुरक्षा के नाम पे मैगी कल्चर कैसे बताइए आप? और कमल मैगी कल्चर पहले जो है बच्चे बाप के दबाव में होते थे, आज जो है बाप दबाव में है बच्चे के। मैगी के लिए डिमांड है तो जाके ले रहे हैं, क्यों उसको बाहर खिलाने के लिए परेशान है। उस पे भी तो फैशन चला गया। अब तो बाबू, अब बच्चों को बाबू बना लिया, बाबू, बच्चा नहीं रह गया, बाबू हो गया। क्योटो शहर बनाया जाएगा, चाइना से प्रधानमंत्री के साथ हम जो है झूला झूलेंगे तो जरूर हमारा जो है लगेगा कि नहीं, यहीं का खाद्य पदार्थ हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। ये कल मोदी जी कार्यक्रम में गमछा ओढ़ के बैठे थे, ढक के बैठे थे, नहीं ढक के क्यों बैठेंगे? अब समझ लीजिए, वोटरों की स्थिति समझ लीजिए। ये वोटर है, आज बोल रहे हैं बोलने की स्वायत्तता नहीं खत्म होनी चाहिए, बस ये हो, चाहे आप वोट मोदी जी को ही क्यों न दे, लेकिन आप बोलेंगे तो बोलिए, वो बात बोलिए जो आपको पूरे पूर्वांचल में महामना कैंसर डिटेक्शन सेंटर का जो यहाँ बना है, पूरे पूर्वांचल के कैंसर के मरीजों का यहाँ पे बेहतर इलाज हो गया। जो भाग के बम्बई जाते थे वहाँ भीड़ लगाते थे, अब जितना पूर्वांचल है पूरा यहाँ पे कैंसर के मरीजों का डिटेक्शन हो रहा है, उनका इलाज हो रहा है। इतना बड़ा सेंटर पूरे पूर्वांचल को मोदी जी ने दिया, इतना बड़ा टूरिस्ट का हब हुआ है बनारस पूरा। देखिए यहाँ 4 लाख 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ का, उससे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी कितनी आय बढ़ी है, कितना रोजगार बढ़ा हुआ है, ये लोगों को नहीं दिखता। ये लोग खाली विरोध करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। मोदी जी इस बार 400 पार ही सरकार बन रही है और 400 के ऊपर हो रही है। बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो एम्स जो मेडिकल कॉलेज है, उसका एक प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट जो हेड था, वो धरने पर बैठा है कि उसे अनशन पे, धरने पे नहीं, अनशन पे बैठा है कि उसे जो बेड मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। उसकी मांग है
कि बनारस को एक एम्स दिया जाए। बीएचयू ओवर क्राउडेड है, बीएचयू का जो मेडिकल कॉलेज है वो ओवर क्राउडेड है, एक एम्स दे दिया जाए। बनारस को अब के हॉस्पिटल को बीएचयू को अपग्रेड किया गया, उसमें कुछ सुविधाएं बढ़ा दी गई, लेकिन उससे बनारस का पेट भरने वाला नहीं है। एक किलो दीजिए, लेकिन आप बनारस में एक एम्स दे सकते थे, बरेली में दे सकते थे, वहाँ नहीं। 1 लाख रुपया था, संतोष हो गया था क्या? 10 लाख के लिए कमाने में बैठे हुए हैं। मतलब जो मान लीजिए, देखिए यहाँ मेडिकल फैसिलिटी में जो है बनारस पूरे पूर्वांचल ही नहीं, नेपाल और बिहार तक के लोगों को देखता था, और इसमें नो डाउट कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसमें उन्होंने बहुत बड़ा एक ट्रामा सेंटर बनाया। इसके अलावा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही कैंसर इंस्टीट्यूट आया, जो पूर्वांचल के बहुत से लोग जाकर के बिहार में जो थक्के खाते थे, थपेड़े खाते थे, तो ट्रामा सेंटर बनाया। मालवी जी के सेंटर में ट्रामा सेंटर बनाया, वो अलग है। ये लोग जो बात कर रहे हैं मैगी संस्कृति, उसकी संस्कृति, उसको एक लाइन में डिफाइन कर दो, जो बनारस में आमतौर पर चर्चा होती है कि बनारस एक बेसिकली एक स्पिरिचुअल शहर था, वो एक आध्यात्मिक शहर के रूप में जाना जाता था। लेकिन इधर बीच क्या हुआ है कि बनारस एक टूरिस्ट शहर हो गया, और जब वो टूरिस्ट शहर हो गया तो टूरिस्ट होने के नाते उसकी जो अपनी जो फ़ायदे और नुकसान है वो चीज़ें यहाँ दिखने लगी। अगर आप आध्यात्मिक कहेंगे तो लोग को पीस चाहिए, शांति चाहिए, कम भीड़ चाहिए, एक जगह साधना लगाने की जगह चाहिए। और जब टूरिस्ट होगा तो बहुत ज़्यादा लोग आने लग जाएंगे, तो वो भीड़ हो जाएगी। उसके साथ तमाम जो कह रहे थे मैगी की दुकान है, ये वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी, तो अलग अलग चीज़ों का कल्चर बदलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बनारस के स्वरूप में थोड़ा थोड़ा करवट ले रहा है। बनारस में बहुत बदला है, लेकिन घाट पे कुछ नहीं बदला है। आज से 20 साल पहले जैसे घाट थे, जैसी उसकी सीढ़ियाँ हैं, आज सीढ़ियाँ दरक गई हैं, लेकिन उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। घाट से लोगों को इतना आप दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए, चलिए आप बनारसियों के हिस्से का पुण्य, आप चलिए दिखाइए, बनारसियों के हिस्से का पुण्य दूसरे लोग आके लेने लग जाए, और